सीबीएसई बोर्ड का जो पोएम फर्स्ट चैप्टर का जो पोएम है यानी डस्ट ऑफ स्नो उसका बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है यानी व्हाट मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू द पोएम। यानी इस चैप्टर का जो राइटर है यानी डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो क्या मैसेज देते हैं इस पोएम के थ्रू, यानी इस पोएम है जो इस पोएम के थ्रू लोगों को क्या मैसेज देते हैं। तो इसका आंसर होगा कि नेवर लॉस होप, यानी कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए। नेवर लॉस होप, कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए। इवन ऑर्डिनरी मोमेंट्स, यानी एक छोटा सा क्षण, एक छोटा सा पल यानी छोटा सा मोमेंट कैन चेंज योर डे, आपका पूरा दिन क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी एक छोटा सा इंसिडेंट इतना बड़ा रिजल्ट ला सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसी प्रकार इसी टाइप का घटना इसमें पोएट के साथ घटता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट पूरे होल डे को एक बेहतरीन बना देता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द क्रो, यानी क्यों करो कंसीडर एज ए अनयूजुअल बर्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम में क्रो को, कौवे को अनयूजुअल बर्ड क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विथ बैड लक, यानी ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विथ बैड लक एट इट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज, क्योंकि इसमें जो कौवा है एक बहुत बेहतरीन वर्क करता है। यानी इसमें जो पोएट रहता है, यानी इसमें अनयूजुअल वर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वह इसमें सैडनेस से, यानी ये चेंज करता है किसको, तो ये सैडनेस को बदल देता है किसमें, हैप्पीनेस में। यानी सैडनेस को किस में बदल देता है, तो सैडनेस को यानी हैप्पीनेस में बदल देता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, अनयूजुअल वर्ड कहा गया है, क्योंकि यह क्या कर देता है, पॉजिटिव चेंजेस आता है। यानी पॉजिटिव चेंज आता है। पोएट हमेशा क्या रहता है, पोएट हमेशा उदास रहता है, तो इस कौवा के थ्रू, यानी कौवा एक हेमलॉक ट्री को क्या करता है, शुक करता है, यानी उसको हिलाता है, तो पोएट में इससे क्या आता है, बदलाव आता है। तो यही पॉजिटिव चेंजेस लाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, तो इस कौवा को कंसीडर किया गया है, माना गया है कि ये क्या है, अनयूजुअल वर्ड है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट, यानी व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन यानी जो मोरल है वो क्या है। तो इस पोएम में कहा गया है कि द सेंट्रल आइडिया दैट स्मॉल एंड ऑर्डिनरी इवेंट, यानी एक ऑर्डिनरी और एक स्मॉल इंसिडेंट, स्मॉल इवेंट कैन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लिव्स, यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा बदलाव करती है हमारे लाइफ में। यानी इसमें यह बताया गया था सेंट्रल आइडिया दैट स्मॉल ऑर्डिनरी, एक छोटा सा ऑर्डिनरी कैन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट आवर लिव्स, यानी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ट्रांसफॉर्म सैडनेस इनटू हैप्पीनेस, यानी एक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव माइंड से एक ऐसा चीज है जो आपको सैडनेस से चेंज कर देगा किसमें, तो हैप्पीनेस में। यानी अगर आप पॉजिटिव हमेशा रहते हैं, तो अगर आप सैड हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वह सैड दिन आपके लिए क्या बनेगा, बहुत ही बेहतरीन और हैप्पीनेस दिन बनेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कर व्हाट इज द सेंट्रल थीम, यानी ये जो पोएम है इसका सेंट्रल थीम क्या है, यानी डस्ट ऑफ स्नो। यानी डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंसिडेंट, यानी एक छोटा सा घटना, यानी एक छोटा सा घटना कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस इन लाइफ, यानी कैन ब्रिंग बहुत बड़ा बदलाव लाती है जिंदगी में। यानी एक छोटा सा घटना में इतना पावर होता है कि आपके होल जिंदगी को, यानी पूरा जिंदगी को क्या कर सकती है, बदल देती है। क्योंकि अक्सर कहा गया है कि एवरी स्मॉल चेंजेस हैज अ बिग रिजल्ट, यानी एक छोटा छोटा परिणाम एक बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत बड़े परिणाम का क्या बनती है, कारण बनती है। तो उसी टाइप से इसमें भी पोएट के साथ एक छोटा सा बदलाव आता है जो पूरे जिंदगी को, पूरे दिन को क्या कर देता है, बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ डिड नेचर, यानी नेचर कैसे चेंज बदल देती है द पोएट, पोएट का मूड, यानी नेचर पोएट के मूड को कैसे बदल देती है। तो इसका यानी इसका आंसर क्या होगा, एक क्रो सुक, यानी एक कौवा हिलाता है क्या, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी यहाँ से क्या होगा, यानी हेमलॉक ट्री, यहाँ से दिया है हेमलॉक ट्री, यानी एक कौवा आता है और ये जो हेमलॉक ट्री है, यानी हेमलॉक ट्री उसको क्या करता है, सूख करता है, हिलाता है। ट्री ऑन द पोएट, यानी पोएट उस ट्री के नीचे बैठा था तो ऊपर आकर वो कौवा उसको क्या कर देता है, तो झकझोर देता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट, ये जो छोटा सा इंसिडेंट है, ये छोटा सा जो घटना है, चेंज यानी बदल देता है हीज सैड मूड को, यानी बदल देता है सैड मूड को
इनटू अ हैप्पी वन, यानी किसमें, खुशी में, एंड सेव द रेस्ट, और बचा लेता है ऑफ हिज डे, यानी पोएट के दिन को। यानी कौवा जब उसको हिलाता है तो पोएट का मूड क्या हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, जिस वो उसका पूरा माइंड सेट, यानी पोएट का पूरा माइंड सेट बदल जाता है, किसमें, सैड से किसमें, हैप्पी मूड में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कर हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो पोएट का मूड है वो कैसे चेंज हो जाता है, यानी पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी इट ट्रांसफॉर्म, वह बदल देता है, यानी पोएट सबसे पहले क्या रह रहे थे, तो उदास, हीज सैडनेस, यानी उदासी को, यानी जब उदास रहे थे तो उदासी को इनटू हैप्पीनेस, किस में बदल जाता है, तो वो खुशी में बदल जाता है, यानी एकदम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एंड होप, और क्या होने लगता है, आशा की एक किरण आती है, यानी एक आशा की किरण आती है। होप मीन्स क्या होता है, होप मीन्स होता है आशा, यानी वो सबसे पहले उदास रहते हैं, उसके बाद यानी एक ऐसा इंसिडेंट होता है, यानी छोटा सा स्मॉल इंसिडेंट होता है, सडनली इसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वह सैडनेस से हैप्पी मूड में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि एक्सप्लेन हाउ द पोएट मूड चेंज इन द पोएम, यानी एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट टाइप में आएगा तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, यानी शॉर्ट टाइप से यहाँ पे देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइप से इस प्रकार लिखना है, अगर लॉन्ग टाइप से आएगा तो इस टाइप से लिखना है। यानी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोएट मूड, यानी पोएट का मूड को एक्सप्लेन करना है, कैसे बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, यानी पोएम के शुरुआत में द पोएट इज सैड, यानी जो पोएट होते हैं, यानी जो पोएट है, इसके राइटर हैं, ऑथर है, वो क्या रहते हैं, सैड रहते हैं, एंड रिग्रेट हिज डे, और वो अपने डे पर, अपने दिन पर क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। एक क्रॉस सिटिंग ऑन ए हिमलॉक ट्री, कभी एक कौवा उसके, यानी जहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे, एक कौवा आता है जो बैठा रहता है, शेक द डस्ट इन स्नो ऑन टू हिम, और ये स्नो ऑन टू हिम, यानी जब वो शेक करता है, हिलाता है, तो वह डस्ट किस पर गिरता है, तो पोएट पर गिरता है, यानी पोएट इसके नीचे बैठा हुए थे। तो अब द सिंपल इंसिडेंट, यह जो छोटा सा इंसिडेंट है, चेंज बदल देता है हिज मूड, उनके मूड को कंप्लीटली पूरी तरह क्या कर देता है, बदल देता है। ही बिकम्स चीयरफुल, तब वो क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, चीयरफुल मतलब क्या होना, बहुत खुश होना। एंड रियलाइज, उनको रियलाइज होता है, डेट इवन ए स्मॉल मोमेंट, कि एक छोटा सा जो मोमेंट है, छोटा सा जो मोमेंट है, कैन मेक, बनाता है लाइफ ब्यूटीफुल, यानी लाइफ को, यानी छोटा सा मोमेंट लाइफ को क्या बना सकता है, ब्यूटीफुल। द पोएम, जो पोएम है, टीच अस, हमें सिखाता है, टू स्टे पॉजिटिव, अप्रिशिएट नेचर, यानी नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, सराहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मैसेज, यानी कौन सा मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव, देना चाहते हैं, थ्रू डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो से वो, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी चैप्टर के पोएट हैं, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज देना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टीचर डैट, रॉबर्ट को यह सिखाते हैं, स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी एक छोटा और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, छोटा सा छोड़ा और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कैन ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस, यानी कैन ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस, यानी वो बनती है खुशी का कारण और आशा का कारण, यानी इसमें यह सिखाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक छोटा और अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम लोग सोचे भी नहीं थे, वो एक क्या बनती है, बहुत हैप्पीनेस, यानी खुशी, और होप यानी आशा का कारण बनती है। नेचर हैज़ द पावर टू रिफ्रेश, नेचर में इतना पावर होता है, यानी गॉड में, आवर माइंड्स एंड चेंजेस आवर एटीट्यूड, कि हमारे माइंड को, हमारे एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। वी शुड नेवर लॉस होप, यानी कभी भी हमें आशा नहीं खोना चाहिए। बिकॉम ए सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि एक सिंगल पॉजिटिव मोमेंट कैन चेंज आवर होल डे, बदल सकते हैं हमारे पूरे दिन को, यानी कभी भी हमें आशा नहीं खोना चाहिए। नेचर में इतना पावर होता है, गॉड में इतना पावर होता है कि हमारे पूरे एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एक छोटा सा मूवमेंट हमारे पूरे दिन को बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाउ डज नेचर प्ले, यानी हाउ डज नेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पोएम, यानी ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है कैसे, तो नेचर हेल्प्स, नेचर मदद करता है द पोएट, यानी पोएट की, ओवरकम हिज सैडनेस, यानी इसके सैडनेस पर, यानी इस जब ये सैडनेस थी तो उस समय कौन हेल्प करता है, नेचर। ये सिंपल एक छोटा सा नेचुरल इंसिडेंट घटना होता है, यानी एक छोटा सा नेचुरल घटना होता है, डॉट डॉट फिल्स हिम विथ होप, जो यानी जो भर देता है आशा एंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस, शोइंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी इससे यह दिखता है कि हीलिंग, यानी नेचर में हीलिंग का पावर है, यानी
ठीक करने में क्या है, यानी नेचर बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकता है। हीलिंग का पावर है, हीलिंग मतलब क्या होता है, ठीक करना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वे क्रो, यानी एक क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी एक कौवा आता है और हेमलॉक ट्री पे बैठा और उसको सुक करता है, यानी उसको हिलाता है, तो उससे क्या गिरता है, तो उससे यानी डस्ट यानी स्नो गिरता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। इसमें लिखना है कि पोएम का नाम क्या है और पोएट का है। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएम का नाम है, और जो इसके पोएट है वो क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट फेल ऑन द पोएट, यानी पोएट पर क्या गिरता है, तो स्नो गिरता है, यानी व्हाट फेल ऑन द पोएम। तो यहाँ से लिखेंगे, यानी यहाँ से क्वेश्चन फिर लिखा गया द स्नो फेल ऑन द पोएट, यानी क्या गिरता है, तो स्नो गिरता है। लिख देंगे द स्नो फेल ऑन द पोएट। विच बर्ड शुक द स्नो, कौन सा बर्ड यानी हिला देती है वो इसको, कौन सा बर्ड हिला देती है उस पेड़ को। तो यहाँ से कह रहे विच बर्ड, तो क्या थी, तो क्रो, यानी क्रो होगा, तो यहाँ से क्रो हो जाएगा। ये आंसर फिर से लिखा गया। कह रहे फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, किस ट्री से स्नो गिरता है, तो हेमलॉक ट्री। तो ऑप्शन नंबर यानी ये लिखेंगे ए हेमलॉक ट्री। व्हाट डज हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी सिंबलाइज कह रहा है व्हाट डज द हेमलॉक, यानी हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी हेमलॉक की आज क्या सिंबलाइज है, तो सैडनेस इनटू, यानी सैडनेस एंड निगेटिविटी, यानी किसका सिंबलाइज है, तो ये है सिंबलाइज, यानी सैडनेस का और निगेटिविटी का। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी ये भी क्या है, तो ये भी एक्सट्रिक्ट है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड रूड, यानी बचा लेता है पूरे दिन को, यानी कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल जाता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है व्हाट ब्रोड, यानी व्हाट ब्रोड चेंज इन द पोएट मूड, यानी क्या जो होता है पोएट के मूड को चेंज कर देता है। तो डस्ट स्नो फॉलिंग ऑन हिम ब्रोड चेंज द पोएट मूड, यानी जो पोएट के शरीर पे, जब पोएट के बॉडी पे क्या गिरता है, तो स्नो गिरता है, यानी स्नो गिरता है, स्नो फॉलिंग, तो पोएट का मूड टोटली चेंज हो जाता है। What does the poet mean by a day I had dreamed, यानी इसका मतलब क्या है, वह यानी ए डे आई हैड ड्रीम्ड, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इट मीन्स द पोएट हैड बीन रिग्रेटिंग और फीलिंग अनहैप्पी, इसका मतलब ये हुआ पोएट जब उस ट्री के नीचे बैठे थे तो काफी उदास महसूस कर रहे थे, काफी सैड और पछतावा हो रहा था। अबाउट हिज डे बिफोर द इंसिडेंट, इंसिडेंट से पहले, यानी जो घटना हुआ था उससे पहले। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन का मेन मैसेज क्या है। ए स्मॉल अनएक्सपेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि ए स्मॉल एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैन रिमूव, यानी बदल सकता है सैडनेस इनटू फिल लाइफ विद होप एंड हैप्पीनेस, यानी सैडनेस से किसमें, होप में और हैप्पीनेस में बदल सकता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ह्यूमन क्वालिटी, इंसान का कौन सा क्वालिटी है, इज हाईलाइट, यानी इज हाईलाइट इन दिस लाइन। तो कह रहा है कि द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज एंड फाइंड जॉय इन सिंपल मोमेंट्स, यानी कह रहा है कि विच ह्यूमन क्वालिटी इज हाईलाइट इन दिस लाइन। तो कह रहा है कि द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज एंड फाइंड, यानी एबिलिटी को एक्सपेक्ट कीजिए और पूरे यानी एक्सेप्ट चेंज यानी बदलाव को भी एक्सेप्ट कीजिए, फाइंड जॉय और खुशी की तलाश में रहिए इन सिंपल मोमेंट, छोटे छोटे यानी छोटे जो क्षण में क्या कीजिए, खुशी की तलाश कीजिए। तो इस